हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के कुछ बेसिक्स। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि दो डिसिमिलर टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 1/x या फिर x स्क्वायर प्लस 1/√x² माइनस 1। ऐसा कोई भी टर्म जिसमें कि दो डिसिमिलर टर्म्स हो, इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है किसी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। सपोज हमारे पास एक टर्म है x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो टर्म है और अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें पता है कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये जो नंबर है 2, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट इस टर्म एक्स वाई का। इसी तरह से जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 है क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है। अब ये जो कोएफिशिएंट है 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास अगर दो टर्म्स हैं x और y, तो उन्हें अरेंज करने के नंबर ऑफ मेथड्स होंगे हमारे 2 फैक्टोरियल। इसलिए ये हो जाता है हमारा इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर हम देखेंगे x प्लस वाई होल क्यूब, तो ये हो जाएगा, हमें पता है x क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। यहाँ पे x²y मतलब हमारे पास दो x हैं और एक y है, तो हमारे पास ये जो तीन टर्म्स हैं इसको अगर हमें अरेंज करना हो तो इसके नंबर ऑफ मेथड्स हमें पता है कि होंगे 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये x रिपीट हो रहा है 2 बार, तो ये हो जाएगा 3। तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे आता है 3। सिमिलरली अगर हमारे पास एक x और दो y होंगे तो इसके भी नंबर ऑफ मेथड हो जाएंगे हमारे 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 3। तो इसलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा। इन जनरल अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है x प्लस वाई टू द पावर ऑफ n, जहाँ पर कि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस केस में हमारा एक जनरल टर्म जो होगा वो होगा tr प्लस 1 इक्वल टू x टू द पावर r y टू द पावर n माइनस r। क्योंकि ये कोई भी टर्म जो होता है हमारा एक्सपेंशन में, उसकी डिग्री हमेशा n होती है। डिग्री मतलब यहाँ जो पावर है इनका सम r प्लस n माइनस r, ये हमेशा n ही रहेगा। तो tr प्लस 1 जो है ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर r इंटू वाई टू द पावर n माइनस r। और अगर हमें इसका कोएफिशिएंट ढूंढना हो तो वो हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो x है ये r टाइम्स रिपीट हो रहा है और ये जो y है ये n माइनस r टाइम्स रिपीट हो रहा है। और हमें पता है कि ये होता है हमारा NCR या फिर NCn माइनस r, तो ये हो जाएगा NCR। तो इन जनरल हमारा जो टर्म है वो होता है NCR x टू द पावर r इंटू वाई टू द पावर n माइनस r। और यहाँ पे r जो है ये जाता है हमारा 0 से लेके n तक, इसलिए हम x प्लस वाई टू द पावर n को लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू n NCR x टू द पावर r y टू द पावर n माइनस r। ये जो हमारा रिलेशन है जो कि हमारे बाइनोमियल एक्सपेंशन को बताता है, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि x प्लस वाई टू द पावर n था, इसी तरह से अगर हमारे पास मल्टीपल टर्म्स हो, सपोज x प्लस वाई प्लस z प्लस w टू द पावर n, तो इसका इन जनरल एक टर्म जो होगा वो होगा हमारा x टू द पावर r1 y टू द पावर r2 z टू द पावर r3 w टू द पावर r4। और यहाँ पे r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 ये हो जाएगा n, क्योंकि डिग्री हमेशा n ही रहेगी किसी भी एक्सपेंशन में। और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल इंटू R4 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे x जो है ये R1 टाइम्स आ रहा है, y R2 टाइम्स आ रहा है, z R3 टाइम्स आ रहा है और w R4 टाइम्स आ रहा है। ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। अब अगर सपोज हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x y z इन 2 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड टू द पावर 10, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है। तो बचे हुए जो हमारे 7 टर्म्स हैं वो हो जाएंगे 2, क्योंकि टोटल जो डिग्री है वो हमारी 10 ही होनी चाहिए, तो इन सबका सम 10 होना चाहिए, तो 2 जो है वो 7 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे ये एक्स वाई जेड इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 टू द पावर 7 इंटू -1। -1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे z हमारा नेगेटिव टर्म, ये हो जाएगा -2 टू द पावर 7 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। अब अगर हमारा जो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और इसका जो एक्सपेंशन बनता है, तो हम कोएफिशिएंट्स को अगर अरेंज करें तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक गिवन कोएफिशिएंट पता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर एग्जांपल यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, तो हम n इक्वल टू 2 के लिए जो एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट होंगे वो इसी n इक्वल टू 1 का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर n इक्वल टू 2 पता है तो हम n इक्वल टू 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। x प्लस वाई टू द पावर 0 ये हमें पता है कि 1 होता है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा, बस हम एक 1 लिख देंगे। x प्लस वाई टू द पावर 1 ये हो जाएगा x प्लस वाई, तो यहाँ x और y दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 हो जाएंगे। ये जो 1 है ये हमने डायगोनली प्लेस कर दिया। अब x प्लस वाई होल स्क्वायर इसके कोएफिशिएंट अगर हमें फाइंड आउट करने हो तो ये 1 को एक बार फिर से हम प्लेस कर देंगे एंड में, और 1 प्लस 1 इन दोनों 1 का जो सम होगा ये 2, ये बीच में आ जाएगा, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारा 2। सिमिलरली अगर हमें x प्लस वाई होल क्यूब फाइंड आउट करना हो तो ये 1 और 1 अगेन आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, और अगेन 2 प्लस 1 ये भी हो जाएगा 3, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट हो जाएगा 3, और एक्स वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी हो जाएगा 3। यहाँ पे हमें टर्म्स को इस तरह से अरेंज करना है कि एक पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी और दूसरी इंक्रीजिंग में। यहाँ पे हमारी x जो है ये 3 से 2, 2 से 1 और फिर 1 से 0 हो रही है, और y जो है वो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 हो रही है। इसी तरह से अगर हमें x प्लस वाई टू द पावर 4 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट अगेन 1 और 1 एज इट इज एंड में रिपीट हो जाएंगे, और बीच में 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6, और 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे हमारे x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस y टू द पावर 4। ये जो हमारा सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। अभी हमने देखा था कि x प्लस वाई टू द पावर n है, तो इसमें एक जनरल टर्म tr प्लस 1 ये होता है हमारा ncr x टू द पावर r इंटू वाई टू द पावर n माइनस r, या फिर ये हो सकता है ncr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। ये दोनों ही वैलिड होंगे, इन दोनों का ही कोएफिशिएंट ncr ही होगा। अगर हम इस एक्सपेंशन को स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ पे हमें x प्लस वाई टू द पावर n ये हो जाएगा nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, और इसी तरह से अप टू ncn x टू द पावर 0 y टू द पावर n। ये टोटल हमारे n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। ये अगर हमने इसको स्टार्टिंग से अरेंज किया तो हमारा जनरल टर्म जो है वो हो जाएगा ncr
एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर। और अगर हमें देखना हो r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड, तो यहाँ पे हम इसको x प्लस वाई टू द पावर n की जगह पे कर देंगे y प्लस एक्स टू द पावर n। हम x और y का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा NCR y टू द पावर n माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर r। तो r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड हमारा ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट a बाई रूट b प्लस अंडर रूट b बाई रूट a होल टू द पावर 42 विच हैज इक्वल पावर्स फॉर a एंड b। तो हमें फाइंड आउट करना है वो टर्म जिसमें कि a और b की इक्वल पावर है, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे हम रूट a बाई रूट b प्लस अंडर रूट b बाई अंडर रूट a, इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर माइनस 1/4 प्लस b टू द पावर 1/2 इंटू a टू द पावर माइनस 1/4। अब यहाँ पे हमारा एक जनरल टर्म tr प्लस 1 ये हो जाएगा, यहाँ पे n 42 है, तो ये हो जाएगा 42 cr a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर माइनस 1/4 टू द पावर r इंटू b टू द पावर 1/2 इंटू a टू द पावर माइनस 1/4 टू द पावर 42 माइनस r। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 42 cr इंटू a टू द पावर 2r माइनस 42 माइनस r बाई 4 इंटू b टू द पावर 42 माइनस r इंटू 2 माइनस r बाई 4। तो ये हो जाएगा 42 cr a टू द पावर 3r माइनस 42 बाई 4 इंटू b टू द पावर 84 माइनस 3r बाई 4। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पावर्स इक्वल हैं a और b के, इसका मतलब कि 3r माइनस 42 इक्वल टू 84 माइनस 3r, तो यानी कि 6r ये हो जाएगा हमारा 42 इंटू 3, तो यानी कि हमारा r हो जाएगा इक्वल टू 21। जो कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा 42C21। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 42C21। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 0 टू 10 r इंटू 10cr इंटू 3 टू द पावर r इंटू माइनस 2 टू द पावर 10 माइनस r। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा एक फंक्शन है fx जो कि है इक्वल टू a प्लस एक्स टू द पावर 10। ये हो जाएगा हमारा समेशन r इक्वल टू 0 टू 10cr x टू द पावर r इंटू a टू द पावर 10 माइनस r। अब अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dfx बाई dx ये हो जाएगा 10 इंटू a प्लस एक्स टू द पावर 9 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा r इक्वल टू 0 टू 10 r इंटू 10cr इंटू एक्स टू द पावर r माइनस 1 इंटू a टू द पावर 10 माइनस r। अब अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 10 इंटू ए प्लस एक्स टू द पावर 9, ये हो जाएगा इक्वल टू r इंटू 10cr इंटू एक्स टू द पावर r माइनस 1 इंटू एक्स। ये r माइनस 1 और ये r एक्स टू द पावर प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बस x टू द पावर r बचेगा और a टू द पावर 10 माइनस r। तो यानी कि हमारा
जो ये टर्म है समेशन r इक्वल टू 0 to 10 r इंटू 10 CR इंटू x टू द पावर r इंटू a टू द पावर 10 माइनस r, ये हम देख पा रहे हैं कि ये होता है x इंटू 10 इंटू a प्लस x टू द पावर 9। तो यहाँ पे सिंपली हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3 और a इक्वल टू -2। तो हमें ये जो हमारा टर्म था, जो हमें फाइंड आउट करना था, ये हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 3 माइनस 2 टू द पावर 9, ये हो जाएगा 30 इंटू 1 यानी कि 30। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिसिमिलर टर्म्स, मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।